अरे भाई कैसे, क्या ये दीन मजाक है क्या? कोई, मैं तो आलिम दीन नहीं हूँ। एक ईदगाह में उस रियासत के चीफ मिनिस्टर को लाके सामने बिठा दिया कुर्सी के ऊपर, और इमाम साहब जो है ईद की नमाज पढ़ा दिए। चीफ मिनिस्टर साहब खड़े हुए हैं, टोपी ओपी उनको डाल दिए, वो मुशज्जरात सब डाल दिए, वो साहब खड़े हो गए और अल्लाह अकबर बोल के सब नमाज पढ़ दी। सामने खड़े हुए हैं, आप रुकू कर रहे, सजदा कर रहे। मैं फौरन दो मुफ्तियों से बात किया, उन्होंने कहा कि पहले तो इमाम साहब को नमाज ही नहीं पढ़ाना चाहिए था। वो बेंगलुरु में पीर के रोज़ बकरीद की नमाज में शिरकत के बाद कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धरामैया की एक तस्वीर और हैदराबाद MP असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान आज वायरल हो गया है। ओवैसी का इल्ज़ाम है कि कर्नाटक के मुसलमान हुकूमत की चापलूसी में इस हद तक आगे हैं कि उन्होंने जमात के सामने CM सिद्धरामैया का खड़ा होना भी गवारा कर लिया, जो कि नमाज का कायदा नहीं है। इस सिलसिले में सारा डिजिटल से बात करते हुए इमाम और खतीब जामा मस्जिद सिटी मार्केट ने कहा कि अगर CM इमाम के सामने खड़े होते तो बात एतराज़ की थी। इसके अलावा ये सिर्फ एहतराम था, चापलूसी नहीं, और नीयत सिर्फ खुदा के लिए होती है। जैसा कि आप जानते हैं सर, असद MM के प्रेसिडेंट और हैदराबाद से MP जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक बहुत बड़ा एतराज़ जताया है कि ईद की नमाज जो है सिद्धरामैया चीफ मिनिस्टर को सामने खड़ा करके पढ़ी गई है, जो कि दीन का हिस्सा नहीं है बल्कि एक खिलाफ वर्जी है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? चूँकि हमारे इज्जत माब असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं वो एक सियासी शख्स हैं, और अपनी बात में वो इस बात का भी एतराफ़ कर रहे हैं कि मैं आलिम नहीं हूँ, ना मैं तो मुफ्ती हूँ। चूँकि ये काम जो है उलमा का भी है, मुफ्तियान इकराम का भी है। तो अब यहाँ सिद्धरामैया साहब आए, वो एहतराम में कि नमाजी नमाज अदा कर रहे हैं, उस वजह से वो खड़े रहे देखने के लिए और अदब के दायरे में खड़े रहे। तो उस वजह से हम हजरात उलमाए इकराम से और जो दारुल इफ्ता हैं मुल्क के, वहाँ से रुजू होंगे। और अगर वहाँ से वाक़ईतन ये शिरकिया अमल है, इस तरह से खड़े होना, और ये है कि ये इबादत सिद्धरामैया साहब की हो रही है, तो ये अगर बात साबित होती है तो जब जाकर वो जो कह रहे हैं वो बात सही होगी। यहाँ ना तो सिद्धरामैया साहब ने इस मकसद से खड़े रहे कि मेरी इबादत करें, और ना मुसलमान उनके लिए सजदा कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही के लिए सजदा कर रहे हैं। शिर्क के लिए किसी भी तरह की गुंजाइश किसी के लिए भी नहीं है। तो अब यहाँ मैंने दारुल इफ्ताओं से भी इस सिलसिले में रुजू किया, तो जो नमाज अदा की है वो नमाज बिल्कुल हो गई, नमाज होने में किसी तरह की कोई खबाहत नहीं है। तो अब इसको सियासी मसला बनाकर और बहुत ज्यादा इसको उछालना मेरी राय में बिल्कुल मुनासिब नहीं है, और ये सही तरीका भी नहीं है। हाँ, अगर कुछ ऊंच नीच हो रही है तो उसकी इस्लाह जरूरी है, तो अगर फोन करके बता देते तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन इसको उछाल के ये करना, तो ये सियासी मसले हैं। तो ये सियासी मसलों में ना हम उलझना चाहते हैं, ना हम पढ़ना चाहते हैं। चापलूसी हो रही है, CM को सामने खड़ा करके नमाज पढ़ना CM की चापलूसी है, नहीं, ये बिल्कुल चापलूसी नहीं होती, क्योंकि चापलूसी ना तो उनसे हमको लेना है, ना हमको उनसे कुछ देना है। तो ये ना तो चापलूसी इसमें है, ये कई सालों से ये परंपरा चली आ रही है कि ईद के मौके पर गैर मुस्लिम जो लीडर्स होते हैं वो आकर ईद की मुबारकबाद देने के लिए पहुंचते हैं, बस उतना ही है, उसके बाद वो चले जाते हैं। बिल्कुल। अब सिद्धरामैया साहब का तो शेवा रहा है कि वो अक्सर ऐसी तकारीब में और बल्कि बयानों में तक वो कभी कभार शरीक हुए हैं। उनसे जो है इस तरह का एतराज करना कहाँ तक सही? नहीं, बिल्कुल सही एतराज नहीं है। उन्होंने जो किया है वो सियासी पहलू को रखकर किया है। तो मजहबी अगर पहलू से देखा जाए तो इसकी इस सिलसिले में इतनी बड़ी बात कर देना कि ये शिरकी अमल है, इसको रोकना चाहिए, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो ये पहले से आ रहे हैं और इससे पहले भी हैं। हाँ, एहतराज करना चाहिए, अगर कोने में बिठा देते हैं तो वो बहुत ज्यादा मुनासिब होगा। लेकिन अगर वो देखने के लिए खड़े हो रहे हैं कि नमाज कैसे अदा करते हैं, क्या है, तो उसमें अब हम उसको मसला बना के इतना बड़ा मसला बना देना कि उनकी इबादत कर रहे हैं, ये शिरकी अमल है, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। सर, नीयत की बात अगर एक तरफ रखकर भी बात करें, ये तरीका है कि नमाज के सामने जो है किसी इंसान को या
कोई नमाज के सामने से कोई गुजर नहीं सकता, ये मुसलमानों का तरीका है और कायदा भी है शायद ये। जी तो देखिए, ये मैदानों के अंदर खास तौर पर जो इमाम के लिए सुतरा होता है वो तमाम मुसल्लियों के लिए सुतरा होता है। हम्म अगर वहां से आदमी कोई गुजरता है तो उस पर कोई गुनाह नहीं होगा। हम्म मैदान में जो इमाम का सुतरा होगा, ईदगाह में हम्म, जो इमाम का सुतरा होगा, वो तमाम मुसल्लियों के लिए सुतरा हो जाएगा। तो अच्छा। अब यहाँ ना इमाम के आगे वो आके खड़े रहे कि हाँ मैं इमाम के आगे खड़ा हो गया, वो साइड में खड़े रहे देखने के लिए कि कैसे नमाज अदा होती है, और अगर वो साइड एहतरामन में खड़े खड़े रहे। हैं तब भी जो है मुख्तदी उनको फेस कर रहे हैं सर, तो हाँ, ये क्या है? हाँ, हाँ, ये मिसाल के तौर पे आप हरम में देखा होगा हम्म कि सिक्योरिटी गार्ड खड़े रहते हैं, हम्म तो ये देखने के लिए कि कोई गलत इंसान तो नहीं आ गया। हम्म तो इसकी एक हिसाब से शरअन गुंजाइश भी निकलती है, हम्म, लेकिन बेहतर तरीका ये है कि अगर साइड में बैठने की गुंजाइश हो तो बैठ जाना चाहिए। अच्छा। लेकिन हम्म अगर वहां खड़े हो गए उसकी वजह से नमाजियों की नमाज ही जायज नहीं है, ये शिरकी अमल है, इस हम्म, तरह की गुफ्तगू करके लोगों में उछाल पैदा करना ये मुनासिब नहीं है। बहुत दुरुस्त कहा सर आपने, बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लैरिफिकेशन के लिए सर, और सारा डिजिटल से बात करने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।